हाय गाइस, व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्लोज्ड कोमेडोन्स ब्रोन स्किन केयर। यानी अगर आपकी स्किन पे क्लोज्ड कोमेडोन्स का प्रॉब्लम है, आपको मीलिया है, वाइट हेड्स है, छोटे छोटे बम्प्स हैं आपको फोरहेड के पास, नोज के पास या फिर चीक एरिया में, तो कैसे आप अपनी स्किन को लुक आफ्टर कर सकते हैं इन अ वे कि जिससे आपका जो रेगुलर स्किन केयर रूटीन है फॉर द रेस्ट ऑफ द स्किन वो भी इम्पैक्ट ना हो और साथ में आपकी क्लोज्ड कोमेडोन्स की प्रॉब्लम मैनेज हो सके या होपफुली इवन ठीक हो सके। कई केसेस में उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता ये प्रॉब्लम, तो छोटे मोटे जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके ठीक हो जाता है। और कई बार इसमें मेडिकल इंटरवेंशन लगती है डिपेंडिंग ऑन कि जो रूट कॉज है आपकी प्रॉब्लम का वो कितना सीवियर है या आपकी मेडिकल हिस्ट्री से कितना रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप इन प्रोडक्ट्स और रूटीन के साथ शुरू कर सकते हैं और फिर 2 से 3 हफ्ते आप देख सकते हैं। यू कैन जस्ट टेस्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ इफ दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और नो। नाउ इसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बोल रही हूँ। मुझे भी पास्ट में ये प्रॉब्लम थी और फिर मैंने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी थी, इवन डर्मैट से कंसल्ट भी किया था, लेकिन हर बताई हुई चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी। जबकि ऐसी कुछ नॉर्मल चीज़ें थी जिनको मैंने अंडर एस्टिमेट किया था और फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम अपने आप रिकवर होने लगी थी। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे ज़रूर पूछा था कॉमेंट्स करके, DM करके, बट एज कम्पेयर टू द अदर काइंड ऑफ कॉमेंट्स दैट आई कीप गेटिंग फॉर द वीडियो रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं पूछा था इस वीडियो के बारे में। बट पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि स्पेशली जो लोग अपने अर्ली 20s में या टीनेज वाली साइड पे हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। एंड सरप्राइजिंगली जब मैंने लुक बैक किया टू द हिस्ट्री ऑफ माई वीडियोज, आई फाउंड आउट कि पिछले 5 सालों में मैंने आज तक कभी भी एक बार भी इस टॉपिक के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है। कैन यू इमेजिन? सो दैट्स व्हेन इट हिट मी दैट आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको इस वीडियो का कॉन्टेंट हेल्पफुल लगे या इन जनरल मेरे बाकी वीडियोज अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो बाय हिटिंग द लाइक button and commenting down below the videos. Alright, let's begin with what are closed comedones. सबसे पहले तो ये जो comedones term है ना, ये अपने आप में it is nothing but just a second or a substitute word for acne और pimple. Acne और pimple का ही दूसरा नाम होता है comedones. Now depending on कि वो open है या closed, वो आप ऐसे decide करेंगे कि अगर इसकी opening आपके skin surface पे open होती है, किसी को दिखाई पड़ता है, जैसे कि सामने से कोई आ रहा हो या आप मिरर में देखें और आपके pores के अंदर छोटे छोटे black color के जो deposits दिखते हैं जिसे हम black heads कहते हैं, because you are able to see through the opening. Right, they have an opening. That's why a blackhead is an open comedone. Similarly, क्लोज्ड कोमेडोन्स क्या होते हैं, उनकी ओपनिंग नहीं होती, वो एक तरह का उठाव होता है स्किन पे, एक बम्प की तरह अपीयर करते हैं या तो चीक्स पे या फिर फोरहेड पे, यहाँ पे कहीं पे आपको छूने से वो टेक्सचर जरूर फील होगा कि कुछ बम्पी सा है, कुछ टेक्सचर्ड सा है, बट आपको उसकी कोई ओपनिंग नहीं दिखाई देगी। और कई केसेस में ये पेनफुल भी नहीं होता, रेड भी नहीं होता, इसमें इचिंग भी नहीं होती, जस्ट एक स्किन की तरह ही है जिसपे बस थोड़ा सा टेक्सचर है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको ये प्रॉब्लम होती क्यों है, चाहे ओपन कोमेडोन हो या क्लोज्ड कोमेडोन हो। मेनली इसके 3 रीजन होते हैं, तो आपको या तो इसमें से कोई 1 या 2 या तीनों भी हो सकते हैं। नंबर 1 इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन सेल्स। नंबर 2 इज जब आपका जो बाहर एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एलर्जेंस हैं, जो पोल्यूशन है, जो इरिटेंट्स हैं, जो बाहर की डर्ट, गंक, ग्राइम, जितनी गंदगी है वो सब जब स्किन में डिपॉजिट होती है तो वो एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है जब इसमें से कोई एक्सटर्नल रीजन ना हो लेकिन इंटरनली हार्मोनल लेवल पे आपकी बॉडी अपने आप सीबम प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे, जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाइड क्वांटिटी में सीबम बनाने लगे, खुद से ऑयल प्रोड्यूस करने लगे। दैट मीन्स उससे भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रिगर होती है। तो अब अगर इसमें से कोई एक चीज आपके साथ हो रही है या 2, 3 जो भी कारण आपके साथ हो रहे हैं, उस वजह से क्या होता है कि हमारे पोर्स में ये डिपॉजिट होने लगता है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए किसी रीजन से तो ये रेड हो जाते हैं, इनमें इचिंग शुरू हो जाती है या पेन शुरू हो जाता है। कई बार जब ये उतने इन्फ्लेम नहीं होते तो दे जस्ट स्टे लाइक अ टेक्सचर्ड स्किन और इसमें इचिंग या पेन नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब इसके पहले कि हम प्रोडक्ट्स और रूटीन्स की बात करें, कुछ इंटरनल स्किन केयर टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें हैं जो आपको करनी है इन एडिशन टू ऑफ कोर्स फॉलोइंग द रूटीन। इट्स नॉट कि सिर्फ ये तीनों कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट डेफिनेटली दिस विल एक्सपीडिएट द स्पीड एट विच यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज ये आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए काम करे, बट मोस्टली ये काम करती है, मेरे केस में की है। नंबर 1 इज़ कुछ दिनों के लिए हो सके तो अपना डेयरी इनटेक आप 0 कर दें। अगर 0 नहीं भी कर सकते तो जितना कम से कम आप कर सकें उतना अच्छा है। यानी दूध वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो चाय हो गई, दूध हो गया, या फिर यू कैन से चीज़ होता है, बटर होता है, उस तरह की जो चीज़ें दूध से बनती हैं उनका इनटेक लिमिटेड रखें, जितना आप कम कर सकते हैं। नंबर 2, रिड्यूस योर इनटेक ऑफ शुगर एज वेल। जैसे आपने मिल्क का जो कंजम्पशन है उसको लिमिट किया है, उसी तरह शुगर आप जितनी कम से कम कंज्यूम कर सकें उतनी कम आप कंज्यूम करें। टिप नंबर 3 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कुछ दिनों के लिए अपने बालों पे आप हेयर ऑयलिंग ना करें। अगर आप बिल्कुल ही नहीं रह सकते बिना हेयर ऑयलिंग करें तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि आप अपना स्कैल्प के पीछे वाली तरफ हिस्से में ज़्यादा फोकस करें, और जो शुरू के फोरहेड से ऊपर 1 या 2 इंच का सेक्शन होता है, इसको छोड़ के आप पीछे वाली साइड पे ऑयलिंग करें। क्योंकि जब हम इस हिस्से में आ जाते हैं तो जाने अनजाने आपको फील नहीं होता, लेकिन यहाँ से ऑयल जो है हल्के हल्के ड्रिप होके आपकी हेयर लाइन पे, आपके फोरहेड तक आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर लोगों को फोरहेड वाले एरिया में ये मीलिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे आपको ऑयल नहीं लगाना है, बिकॉज आफ्टर ऑल आपका स्कैल्प भी आपकी स्किन का एक एक्सटेंशन ही होता है जो इस हिस्से में है, बस ये ही डिफरेंस है इन दोनों में। तो आपने कोशिश करनी है कि शुरू के 1-2 इंचेस तक आपका हेयर ऑयल नहीं आना चाहिए, अपनी हेयर लाइन के पार वो नहीं जाना चाहिए। अब बारी आती है रूटीन और प्रोडक्ट्स की। नाउ यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर और आपकी स्किन को आदत ही नहीं है इन चीज़ों की, देन यू विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रूटीन। और अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत यूज टू हो चुकी है देन यू विल हैव अ डिफरेंट रूटीन, बट मोस्टली चीज़ें सेम ही होंगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कॉम्पोजिशन में, कुछ एक्टिव्स वगैरह के, जो कि न्यूबीज को मैं इमीडिएटली रेकमेंड नहीं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपल हु आर बिगिनर्स और हु हैव सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, फॉर योर फेस वॉश, immediately start incorporating a face wash which is infused with the power of salicylic acid. 1%, 2% वाले salicylic acid के बहुत सारे क्लेंजर्स मार्केट में आते हैं। डर्माको में है, मिनिमलिस्ट में है, रिवेला में है, बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। कुछ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ ये नहीं डरें कि अरे 1 या 2% salicylic acid है तो भाई बहुत हो गया, हमारी तो स्किन सेंसिटिव है और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। फेस वॉश में इट इज़ नॉट सो मच बिकॉज इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कुछ ही सेकेंड्स चेहरे पे रहता है और फिर आप उसे वॉश कर देते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ज़्यादा ड्राइनेस आपको नहीं होगी। फॉर स्टेप नंबर 2, यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ गुड जेंटल PHA टोनर, क्योंकि इस टाइम पे AHA BHAs आपके लिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो एक जेंटल तरीका है स्टार्ट करने का विद अ PHA टोनर, जो सबसे ज़्यादा जेंटल होते हैं फ्रॉम द एक्सफोलिएटिंग एसिड फैमिली। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, मिनिमलिस्ट में उनका 3% बायोटिक टोनर है और 1-2 और ब्रांड्स में है। जैसे कि मैंने कहा, जो भी मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ आपको, आई ट्राई टू लीव देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप वहां से चेकआउट कर सकें। तो ये टोनर आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज वेरी जेंटल। नंबर 3, for the serum, the only safest option I can recommend to you is a 5% niacinamide serum. Again, you're going to get it in Dermaco, Minimalist, Dr. Sheth's and different other brands also. And I think इसमें Ordinary और सुगंधा में भी आता है, और मुझे सुगंधा वाला काफ़ी पसंद है। रिक्वल में भी आता है। 5% ऐसे नहीं सोचे कि अरे 5 तो बहुत कम है, इससे क्या ही होगा। नाइसिनामाइड जेंटल है तो वो आपको आपके जो पोर्स की सिचुएशन है उसमें अदरवाइज भी हेल्प करेगा, और 4% से ऊपर का स्ट्रेंथ नाइसिनामाइड में हेल्पफुल ही होता है। और इस टाइम पे आपको कोई बहुत सारे मल्टी फैसेट प्रॉब्लम्स को एक साथ टारगेट नहीं करना है, आप सिर्फ अपने कोमेडोन्स को पहले ट्रीट कर रहे हैं, और आपकी स्किन सेंसिटिव है, इसलिए ग्रीडी नहीं होना स्किन केयर के साथ, और 5% नाइसिनामाइड से ही आपको स्टार्ट करना है, जिसे आप डेली भी यूज कर पाएंगे। स्टेप नंबर 4 फॉर यू वुड बी टू इनकॉर्पोरेट a very lightweight gel based non-comedogenic moisturizer। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं या तो प्लम का ये 2% राइस वाटर वाला मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत पसंद है, इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, और दूसरा सिंपल का भी एक जेल वाला आता है, डॉट एंड की में आता है, बहुत सारे अलग ब्रांड्स में आते हैं जो नॉन कम्यूडोजेनिक हो और लाइट वेट जेल बेस्ड हो। क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च भी अच्छा है, यू हैव मेनी ऑप्शंस, और उसमें से कोई भी आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर द 5th स्टेप, आपको हफ्ते में एक बार करनी है बहुत ही जेंटल केमिकल पीलिंग, जिसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी सिर्फ और सिर्फ या तो मेंडलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। अभी अगर आप श्योर नहीं है तो आप सैलिसिलिक भी यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा ड्राई आउट आपको कर दे, और साथ में ऑफकोर्स आप ग्लाइकोलिक एसिड तो बिल्कुल यूज करने का सोच ही नहीं सकते अगर आपकी स्किन इतनी
सेंसिटिव है तो। नाउ मेंडेलिक और लैक्टिक एसिड के पील ऑप्शंस कई सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर मैं इंडियन ब्रांड्स की बात करूं तो डॉक्टर शेड्स में लैक्टिक पील आती है। बाहर के ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो ऑर्डिनरी का 10% लैक्टिक एसिड पील इज द बेस्ट मेरी नजर में। एंड एक जो मिडवे हो सकता है इस सुगंधा का 5% मेंडेलिक एसिड, वो भी बहुत सुपर्ब है। तो इसमें से कोई भी आप लेके हफ्ते में एक दिन 10 मिनट के लिए केमिकल पीलिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है रेगुलर स्किन की, यानी अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत यूज टू है एक्टिव से, आप बिल्कुल बिगिनर्स नहीं है, आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, तो आपको ये 5 स्टेप्स और ये रूटीन फॉलो करना है। नंबर 1 विल बी द सेम जस्ट एज फॉर द सेंसिटिव स्किन। इनकॉर्पोरेट अ गुड सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड फेस वॉश। कोई भी चलेगा आपकी पसंद का, बस उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब ये बात हो गई फेस वॉश की। अब बारी आती है नाइट टाइम पे आपको सेरम कौन सा लगाना है। तो इस स्टेप के लिए मैं आपको 3 सेरम्स रेकमेंड करूंगी, 3 डिफरेंट एक्टिव्स जो आपको ऑल्टरनेट करके लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश तो आप हर दिन लगा रहे हैं, दिन में रात में सेम लगा सकते हैं। अब ये जो सेरम्स हैं इनको आपको सिर्फ रात में लगाना है और 3 सेरम्स लेके ऐसे आपको ऑल्टरनेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो मंडे आप सेरम नंबर 1 लगाएंगे, Tuesday serum number 2 and Wednesday serum number 3 and then again you're going to repeat the same cycle। फिर Thursday number 1, फिर उसके बाद Friday नंबर 2, उसके बाद सैटरडे नंबर 3। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऑल्टरनेट। सो ये 3 सेरम्स जो है वो क्या है। सबसे पहला होगा 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम। अगर बाहर से कोई आपके लिए अरेंज कर सकता है तो पॉलस चॉइस का BHA सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर सपोज आप इंडिया से ही लेना चाहते हैं तो मिनिमलिस्ट में, डर्माको में, डॉक्टर शेड्स में, ऑर्डिनरी में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी अगर कोई यूज कर रहे हैं जो आपको सूट करता है तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, डोंट नीड टू चेंज दैट। 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम आपको लगाना है हफ्ते में 2 बार, क्योंकि आप इस तरह इस साइकिल को ऑल्टरनेट करके लगाएंगे। इसलिए सैलिसिलिक एसिड सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टिव ऑयल सॉल्युबल एक्टिव होता है। तो इसमें एक्चुअली कैपेसिटी होती है आपके डीपेस्ट पोर्स तक जाके वहां जितना डर्ट और जितनी कुछ गंदगी, इंप्योरिटी इकट्ठी हुई है उसे डिसॉल्व करने का। इवन अगर स्किन एक्सेस सीबम बना रही है उसको भी डिसॉल्व करने में काफी ज्यादा केपेबल होता है। तो नथिंग लाइक सैलिसिलिक एसिड इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू। बट इफ यू हैव सपोज लेट्स से कॉम्बिनेशन स्किन जो कि कुछ सर्टेन एरियाज पे ड्राई है, कुछ पे ऑयली है, कुछ पे देन ड्राई वाला जो पोर्शन है उस पे आप चाहे तो ना लगाएं सैलिसिलिक एसिड, बट इफ यू कैन देन हफ्ते में 2 बार लगाने से कोई एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं होती है विद सैलिसिलिक। सो वो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। अब जो सेकेंड एक्टिव आपको लगाना है दूसरी रात पर वो होने वाला है एजिलैक एसिड सेरम। आई थिंक ये काफी अंडररेटेड एक एक्टिव है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती। मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजों को एक साथ टैकल कर सकता है। और अगर आप बहुत सेंसिटिव स्किन भी है आपकी, आप बिगिनर भी हैं, तो भी देयर आर चांसेस इट विल सूट यू। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी 2 ऑप्शंस जो मुझे पर्सनली पसंद है। वन इज द प्रोबायोटिक्स एंड एजिलैक एसिड सेरम बाय द ब्रांड डॉक्टर शेड्स जो कि इंडियन मार्केट में, और दूसरा है एजिलैक एसिड सस्पेंशन बाय द ब्रांड ऑर्डिनरी। ये दोनों मेरे एब्सोल्यूट ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, मुझे सेफ भी लगते हैं, तो इसमें से भी कोई आप लेके ट्राई कर सकते हैं। नाउ कम्स द एक्टिव जो आप लगाएंगे तीसरी रात पे, और वो होगा रेटिनॉइड। आपको रेटिनॉइड का कोई भी फॉर्म जो आपको सूट करता है, अगर मैं आपको अपनी तरफ से मुझे कुछ रेकमेंड करना हो जो ज्यादा मुझे जेंटल लगता है, जिसके साथ ज्यादा इरिटेशन भी नहीं होगी, आप किसी भी रिलायबल ब्रांड का 2% ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड ले सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी में भी आता है और मिनिमलिस्ट में भी आता है। उसके अलावा जो दूसरे 2 ब्रांड्स हैं जिनका मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वन इज दिस रिक्वल वन, दिस इज देयर 0.1% रेटिनॉल नाइट क्रीम। ये वाली अफोर्डेबल भी है और फॉर्मूला भी बहुत सेफ है इसका। अगला जो ऑप्शन है जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है, इज द डीकंस्ट्रक्ट रेटिनॉल पेप्टाइड सेरम। ब्रिलियंट प्रोडक्ट। इसमें से कोई भी आप रेटिनॉइड का फॉर्म लीजिए और हफ्ते में 2 बार इसको इस तरह 2-2 दिन के गैप में आप लगाइए। दिस विल ऑल्सो बेनिफिट यू अ लॉट। तो ये जो 3 एक्टिव्स हैं इनको आप ऑल्टरनेट करके लगा रहे हैं। वन इज सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद एजिलैक एसिड और उसके बाद रेटिनॉइड, और इसी साइकिल को एक बार आप और रिपीट करेंगे। तो पूरे हफ्ते में ये तीनों एक्टिव आपने 2-2 बार लगा लिए। अब बचता है आपका 7वां दिन, यानी हफ्ते का वो एक दिन जिस दिन आप करेंगे केमिकल पीलिंग। इस दिन आप लगाएंगे अपनी पसंद की कोई भी जेंटल पील जो आपको सूट करती है, और उसे सिर्फ 10 मिनट फेस पे रखेंगे और वॉश ऑफ करके कोई भी अच्छा एमोलिएंट रिच थिक मॉइस्चराइजर आप टॉप ऑफ करेंगे इसके बाद। अब जो ये पीलिंग ऑप्शंस हैं उसके लिए या तो आप वही वाले यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बताया था। उसके अलावा जो एक लेटेस्ट डिस्कवरी जो AHA BHA कैटेगरी में मैंने की है, जो कि थोड़ा सा बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है, जिससे आप AHA BHA के बेनिफिट्स रीप कर पाएंगे विदाउट drying out your skin too much, is by the brand Formula RX. They have a 6
6% AHA BHA एक्सफोलिएटर विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि 6% है तो समवेयर मिडवे है, 10 या 15% भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत जेंटल भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। सो अनदर वन जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस डॉक्टर शेड्स का लैक्टिक एसिड पील। तीसरा फिर डर्माको का 15% जो बिगिनर्स पीलिंग सोल्यूशन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो भी किया हुआ है। फिर भी इफ़ यू वांट आई विल लिस्ट आउट ऑल दीज ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरे रूटीन के साथ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 5 स्टेप रूटीन बिगिनर्स के लिए भी और जो बिगिनर्स नहीं है उनके लिए भी। ये पूरा रूटीन आपको शिद्दत से करना है एटलीस्ट फॉर 1 मंथ टू सी गुड डिफरेंस इन योर प्रॉब्लम। उसके अलावा जो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना चाहती हूँ फॉर इमीडिएट डैमेज कंट्रोल बिफोर यू इवन स्टार्ट दिस रूटीन। अगर आपको ऑलरेडी एक्टिव कोमेडोन्स हैं जिनको आप स्पॉट ट्रीट करना चाहते हैं या रेगुलेट या मैनेज करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, या अगर आपको लगता है आपके कोमेडोन्स अभी उतना बुरा हाल नहीं हुआ है, उसमें कोई दर्द, इरिटेशन या इचिंग कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट नॉर्मली अपीयर कर रहे हैं एज टेक्सचर, तो आप ये जो 2 फार्मेसी क्रीम्स हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। वन इज द सेबोजेल जिसमें निकोटिनामाइड जेल है और सैलिसिलिक एसिड है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है जिटकेयर एस विच इज सैलिसिलिक एसिड जेल 1%। नाउ 2 ऑप्शंस मैंने यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि सेबोजेल उन्हें बहुत अच्छा लगा और कोई लोग कहते हैं कि नहीं सेबोजेल बेकार है, उससे कुछ भी नहीं होता। तो ये जो दोनों ट्यूब्स हैं, आप इनमें से जो आपको सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला एब्सोल्युटली सेफ है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती है, कंप्लीटली नॉन प्रिस्क्रिप्शन नॉन स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, सेफ है, खुद से आप लेके इनको यूज कर सकते हो। तो या तो आप सेबोजेल यूज करें या फिर आप जिटकेयर एस यूज करें। बट लेट्स से अगर आपके कोमेडोन्स ऑलरेडी थोड़े से एक आगे स्टेज में आ चुके हैं जहां उनमें इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो रेड हो गए हैं, उनमें थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं 2.5% की स्ट्रेंथ में बेंजोल पेरोक्साइड। अगेन यू आर गोना वेरी इजीली गेट इट फ्रॉम एनी फार्मेसी और ऑनलाइन ऑल्सो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है बेंजैक एसी, लेकिन 1-2 और ब्रांड्स में भी आता है। मेन थिंग ये है कि वो बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% होना चाहिए, बस वो चीज मैटर करती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। So this was the entire routine and my personal suggestions and product recommendations to take good care of the closed comedones prone skin type. I do hope that you found this information to be helpful. If you did, you know what you have to do. And that's it for today's video, guys. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.